हेलो दोस्तों, एंटी प्रो बीएनपी ब्लड का एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो कि हार्ट फेलियर को डायग्नोस करने के लिए यूज़ करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को हार्ट फेलियर है या नहीं, ये डायग्नोस करने के लिए इस ब्लड टेस्ट का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज, कुछ फैलेसीज आती हैं। आज इसको डिस्कस करेंगे कि ये टेस्ट क्यों इतना एक्यूरेट नहीं है, क्यों इतना कॉमनली यूज़ नहीं होता और क्या इसके साथ मिस्टेक्स होने की अंदेशा है। ये सारी चीज़ों को आज बात करेंगे ताकि ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए और आपको एक्चुअली में समझ में आ पाए कि ये टेस्ट कहाँ यूज़ करना चाहिए, कहाँ नहीं यूज़ करना चाहिए, कहाँ यूज़फुल है और कहाँ यूज़लेस, ये समझने का प्रयास करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किसी भी और चैनल पर नहीं मिलेगा, इसलिए देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहला ये है कि काफ़ी लोग को ऐसा लगता है कि हर एलिवेटेड एंटी प्रो बीएनपी के लेवल्स हार्ट फेलियर के लिए एक इंपॉर्टेंट मार्कर है। एंटी प्रो बीएनपी बेसिकली एक ब्लड टेस्ट है जो हार्ट फेलियर में ज़्यादा मिलता है। अगर ये कम होता है तो आप सोच सकते हो कि सांस का तकलीफ जो है वो लंग्स की प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, ज़्यादा है तो हार्ट फेलियर की वजह से हो रहा है। लेकिन कॉमन एक मिसकंसेप्शन ये है कि एंटी प्रो बीएनपी ज़्यादा अगर है तो क्या हर पेशेंट में जिसमें एंटी प्रो बीएनपी ज़्यादा है उसको हार्ट फेलियर है? ऐसा नहीं है। कई पेशेंट्स ऐसे हैं जिसमें एट्रियल फिब्रिलेशन हो, हार्ट अटैक हो, वाल्व का प्रॉब्लम हो, क्रॉनिक किडनी डिजीज हो, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो, हार्ट में या बॉडी में इन्फेक्शन हो यानी सेप्सिस हो, और उम्रदराज लोगों में भी बिना हार्ट फेलियर के भी एंटी प्रो बीएनपी ज़्यादा हो सकता है। तो बेसिकली बहुत सारे ऐसे कारण हैं जहां बिना हार्ट फेलियर हुए भी एंटी प्रो बीएनपी ज़्यादा आ सकता है। ये इसकी वैल्यू को कम करता है। मान लीजिए अगर ज़्यादा आया तो आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि एक्चुअल में हार्ट फेलियर की वजह से है या कोई दूसरा कारण की वजह से बढ़ गया है। इसके अलावा नॉर्मल एंटी प्रो बीएनपी लोगों को लगता है कि ये पूरी तरह से हार्ट फेलियर को रूल आउट कर सकता है, लेकिन कई ऐसी बीमारियां हैं जहां हार्ट फेलियर होने के बावजूद भी एंटी प्रो बीएनपी लेवल्स नॉर्मल आ सकता है। यानी कि अगर किसी को माइल्ड हार्ट फेलियर हो या अर्ली स्टेज में हार्ट फेलियर हो तो हार्ट फेलियर होने के बावजूद भी एंटी प्रो बीएनपी नॉर्मल आ सकता है। इसके अलावा यदि किसी के व्यक्ति का वजन बहुत ज़्यादा हो यानी बहुत मोटा हो, ऐसे व्यक्ति का नॉर्मल एंटी प्रो बीएनपी आ सकता है डिस्पाइट द फैक्ट कि उसको हार्ट फेलियर हो। तो ये सारी चीज़ों की वजह से किसी व्यक्ति को हार्ट फेलियर होने के बावजूद भी एंटी प्रो बीएनपी के नॉर्मल आने का चांसेस है। मोटे लोगों में एंटी प्रो बीएनपी का बॉडी का क्लियरेंस ज़्यादा हो जाता है, प्रोडक्शन कंपेरेटिवली कम होता है, इसकी वजह से उनकी बॉडी में हार्ट फेलियर के बावजूद भी एंटी प्रो बीएनपी नॉर्मल आ सकता है। तो ये दोनों ही चीज़ें सही है कि कई बार एंटी प्रो बीएनपी हाई होने के बावजूद भी हार्ट फेलियर ना हो और लो होने के बावजूद भी हार्ट फेलियर हो। ये सारी चीज़ें उसकी प्रेडिक्टिव वैल्यू को कम करती है, उसकी एक्यूरेसी को कम करती है, जिसकी वजह से गलतियां होने का चांस ज़्यादा होता है। इसके अलावा एंटी प्रो बीएनपी के कट ऑफ भी केस टू केस वेरी कर सकते हैं। अगर कोई टेस्ट हम कर रहे हैं उसमें एक स्टैंडर्ड कट ऑफ हो कि मान लीजिए 100 से ज़्यादा या 1000 से ज़्यादा तो फेलियर है, नहीं है तो नॉट फेलियर है। अगर हम ऐसा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कट ऑफ हो तो डायग्नोज करना ईजी रहता है। अब एंटी प्रो बीएनपी का प्रॉब्लम ये है कि उम्र दराज पेशेंट में इसका कट ऑफ ज़्यादा रहेगा, किडनी फेलियर पेशेंट्स में इसका कट ऑफ ज़्यादा रहेगा, और कई बार अक्यूट और क्रॉनिक हार्ट फेलियर में भी अलग अलग सिनेरियोज में एंटी प्रो बीएनपी का कट ऑफ चेंज हो सकता है। यानी कि सेम थ्रेशोल्ड हम हार्ट फेलियर को डायग्नोज करने के लिए बार बार यूज़ नहीं कर सकते। मान लीजिए 1000 का कट ऑफ अगर हमने मान के बैठ गए कि इससे ऊपर सबको हार्ट फेलियर है, तो वो किडनी फेलियर वाले पेशेंट में वैसे भी 1000 तक आ सकता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ 1000 नहीं और ज़्यादा वैल्यूज़ हो तो आप हार्ट फेलियर मान सकते हो। वैसे उम्रदराज पेशेंट में वैसे भी 800-1000 वैल्यू आ सकती है, तो अगर आपको और ज़्यादा वैल्यूज़ हो तो आप मान सकते हो हार्ट फेलियर है। तो बेसिकली एंटी प्रो बीएनपी के फॉल्स पॉजिटिव्स होने की वजह से सेम थ्रेशोल्ड जिसके ऊपर हम हर पेशेंट को हार्ट फेलियर बोल सके वो एप्लीकेबल नहीं होता। इसके अलावा अगर आपको ये लगता है कि जितना ज़्यादा एंटी प्रो बीएनपी लेवल है उतना सीवियर हार्ट फेलियर होना चाहिए, अब ये भी अगर किसी व्यक्ति को किडनी का प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है या पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन है, तो वहाँ केसेस में वैल्यूज चेंज हो सकती है। वहाँ पे एग्जैक्टली वो सीवियरिटी कितनी हार्ट फेलियर की उसके साथ कोरिलेट ना करे, ऐसा हो सकता है। तो यानी कि आपको बार बार टेस्ट करना पड़ेगा, सीरियल मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, मल्टीपल ट्रेंड्स देखने पड़ेंगे, तब आप थोड़ा बोल पाओगे कि हार्ट फेलियर है कि नहीं। वहाँ पे एक वैल्यू देखने से आप कंफर्म नहीं बोल सकते कि हार्ट फेलियर है कि नहीं, क्योंकि किडनी फेलियर, इन्फेक्शन और पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स में जो हार्ट फेलियर की सीवियरिटी है उसके साथ कोई क्लियर कट कोरिलेशन नहीं होगा। माइनर हार्ट फेलियर में भी ज़्यादा हो सकता है और सीवियर हार्ट फेलियर में भी कम हो, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा एंटी प्रो बीएनपी का एक डेफिनेट प्रोग्नोस्टिक टूल होना चाहिए, यानी कि उसकी ये बोलने की क्षमता होनी चाहिए कि ज़्यादा अगर हाई है तो व्यक्ति का मृत्यु दर ज़्यादा है और कम है तो मृत्यु दर कम है, ऐसा भी नहीं है। काफ़ी केसेस में बहुत सारे फैक्टर्स पे एंटी प्रो बीएनपी का वैल्यूज डिपेंड करता है, चाहे एज हो, किडनी फंक्शन हो, कोमॉर्बिड कंडीशन हो, दवाइयाँ ले रहा है कि नहीं ले रहा है, और ओवरऑल हार्ट फंक्शन कैसा है, किडनी फंक्शन कैसा है,
ये सारी चीज़ें डिसाइड करती कि एंटी प्रो बीएनपी का लेवल्स कैसा है। और सिर्फ एंटी प्रो बीएनपी के लेवल्स को देख के पेशेंट का मृत्यु दर को प्रेडिक्ट कर पाना भी अक्सर गलत हो जाता है। आप उसको अगर प्रेडिक्ट करोगे कि ये व्यक्ति का 20,000 वैल्यू, तो मतलब ये तो पक्का ही इसकी डेथ हो जाएगी, और जो व्यक्ति का 1000 है उसको वो बच जाएगा। तो ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि 20,000 वाला व्यक्ति ठीक हो जाए और 1000 वाला व्यक्ति की कंडीशन बिगड़ जाए। तो यानी जो प्रोग्नोस्टिक वैल्यू होनी चाहिए कि उसकी वैल्यूज को देख के आप ये जजमेंट कर सको कि कौन से व्यक्ति के मरने का या बचने का चांस कितना है, वो कंपैरेटिवली इसमें गलत होने का चांस ज़्यादा है। एंटी प्रो बीएनपी की वैल्यूज वहाँ पे भी गलत साबित होती है। इसके अलावा अगर आप ये सोचते हैं कि एंटी प्रो बीएनपी सब तरह के पॉपुलेशन में पर अच्छी वैल्यू देगा और हर तरह के पॉपुलेशन ग्रुप में उसकी अच्छी खासी वैल्यू होगी, यंग इंडिविजुअल किडनी फेलियर वाले पेशेंट्स और मोटे लोगों में फॉल्स नेगेटिव्स आ सकते हैं, एंटी प्रो बीएनपी के गलत रिजल्ट्स आ सकते हैं। इसलिए हर तरह के पॉपुलेशन ग्रुप्स में एंटी प्रो बीएनपी की सेम वैल्यू होगी, ये फैलेसी है, ये गलत अवधारणा है, जिसको अगर आप मान के चलोगे तो फिर आपको कई बार गलत रिजल्ट्स मिलेगा। इसके अलावा एंटी प्रो बीएनपी में एक बार में वैल्यू देख के सब समझ में आ जाएगा, अगर आप ये सोचते तो ये भी एक गलत है। कई बार आपको बार बार वैल्यूज चेक करनी पड़ती है। आज चेक किया, उसके बाद फिर 2-4 दिन बाद, फिर 10 दिन बाद, फिर डिस्चार्ज के बाद बार बार चेक करना पड़ता है, ताकि आपको पता चले कि एंटी प्रो बीएनपी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव हो रहा है, डिटोरिएट हो रहा है, जिससे कि आप लॉन्ग टर्म असेसमेंट कर सकते हो। पर हर बार करने के साथ खर्चा बढ़ जाता है, क्योंकि एक बार एंटी प्रो बीएनपी करते तो एवरेज 1500 से 2000 रुपये खर्चा हो जाता है। बार बार करने में वैल्यूज बढ़ जाती है, तो पेशेंट इरिटेट हो जाता है कि आप कितनी बार टेस्ट कराओगे, खर्चा लग रहा है, आप बगैर टेस्ट कराए डायरेक्ट ट्रीटमेंट करो। तो ये सब चीज़ों की वजह से बार बार एंटी प्रो बीएनपी कराने की जरूरत पड़ती है, ये देखने के लिए कि इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। और जब आप बार बार कराते हो तो खर्चा बढ़ जाता है, जो कि पेशेंट कई बार एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैलेसी है कि एंटी प्रो बीएनपी एक बार की वैल्यू में सारी इन्फॉर्मेशन दे दे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि वैसे तो एंटी प्रो बीएनपी काफ़ी यूजफुल टेस्ट है, जो कि काफ़ी केसेस में आपको बता सकता है कि कंफ्यूजिंग केस है कि हाँ हार्ट फेलियर है कि लंग्स फेलियर है, और व्यक्ति को किस लाइन्स पे ट्रीट करना आपको गाइड कर सकता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जहाँ इसकी रिपोर्ट गलत हो सकती है, और आप इसके बेसिस पे अगर सिर्फ ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हो तो गलत हो सकता है। फाइनली आपको ईसीजी पर, इको पर, क्लिनिकल सिनेरियो पर, बाकी पैरामीटर्स को, सब चीज़ को देख के डिसाइड करना पड़ता है, और कई केसेस में एंटी प्रो बीएनपी पूरी तरह यूजलेस भी साबित हो सकता है। इसलिए एंटी प्रो बीएनपी वैसे तो अच्छा टेस्ट है, लेकिन बहुत सारी इसके इश्यूज़ हैं, और कई केसेस में ये बहुत गलत वैल्यूज दे सकता है, कई केस में खाली पैसा वेस्ट ही साबित होता है। इसलिए इसको रूटीनली हर केस में कराना उतना प्रैक्टिकल नहीं साबित होता। डिस्पाइट द फैक्ट कि एक इजी टेस्ट है, ब्लड से एक बार डायरेक्टली पता चल जाएगा कि हार्ट फेलियर है नहीं, लेकिन गलतियों की गुंजाइश इतनी ज़्यादा है कि हर पेशेंट में उतना एप्लीकेबल नहीं होता। आज के टॉपिक में हमने बात करी एंटी प्रो बीएनपी के टेस्ट में फैलेसीज क्या है हार्ट फेलियर के डायग्नोसिस में, और कहाँ कहाँ ये गलत साबित होता है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। एंटी प्रो बीएनपी ओवरऑल क्या काम करता है, कैसे करता है, और उसके बाकी इश्यूज़ पर हमने अलग अलग वीडियोज़ किए, इसको जरूर चेकआउट करें। हार्ट फेलियर और हार्ट के बाकी इश्यूज़ पर हमने ऑलरेडी बाकी इन्वेस्टिगेशंस पर वीडियोज़ किए, इनको भी जरूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें, ताकि इस तरह कंटेंट हम आपके लिए रेगुलरली लाते रहें।